तो आई मेड इट इन अ बस, पूरा सोच के बड़ी ट्रक खरीद के उसको कन्वर्ट करके बाथरूम ये वो सब बनाया। टुडे आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू सी कि हर फिल्म की शूटिंग में, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, स्टूडियो में भी जब शूटिंग हो रही होती है, वैनिटीज कम देयर। मेरा डेब्यू थोड़ा अलग है, बट देन आई थिंक वो मैम को जैसे याद रहा कि मैं बाइक में आ रही हूँ, तो आई थिंक पीपल विल रिमेंबर दैट सीन। रात से मुझे साइड पे लेके गया, बोलती कुड़िए भूल जा कि मैं कौन हूँ, बस तू याद रख, मेरी बात याद रखना, गांठ बांध ले कि इस पिक्चर के बाद ना तू हमें भूल जाएगी, तू तेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगी ये फिल्म। फिर सनी पाजी के साथ कैसा लगा था? उसमें मुझे लगा मैं बड़ी अच्छी डांसर हूँ। मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट डांसर हूँ। My name is Aditya Joshi and I'm from Bhavra Sector Studio. मेरा क्वेश्चन मैम आप दोनों से एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कि मैम क्या एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एक्सपायरिंग एक्टर्स में सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए? वो मैम बता पाएंगी, आई एम सो न्यू, तो मैं ये नहीं But बोल you have पाऊंगी। worked very hard for so many years. Well, I think personality एक अलग चीज़ है, but एक वो ट्रेडिशनल जो पहले कहते थे कि गुड लुक्स, ये वो खूबसूरत चॉकलेट हीरो गुड, वो अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टू बी अ पर्सनैलिटी जो अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सके, डिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपकी ज़ुबान अच्छी हो, एंड जैसे उनको कहा हमने कि आपको डांस आता हो, आपकी बेसिक बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस कैसे खड़ा रहना, कैसे वो करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक टुडे यू नीड टू बी ट्रेन्ड, अपने आप को पूरा ट्रेनिंग करके फिर आइए आप, क्योंकि मैंने देखा जितनी भी न्यू कमर्स की आजकल फिल्में आ रही हैं, कहीं लगता नहीं वो न्यू कमर है। दे आर सो वेल वर्स्ड विद द क्राफ्ट, विद द थिंग, लैंग्वेज, डिक्शन, एक्शन, ये सब, थोड़ी बॉडी मोबिलिटी जो बोलते हैं, वो सब चीज़ें चाहिए हैं। क्योंकि स्क्रीन पे आप ये नहीं कह सकते इस रोल में मैं नहीं इसको लड़की को सडनली मोटरसाइकिल चलानी पड़ी, ट्रक चलाना पड़ा, बस चलानी पड़ी, ये सब चीज़ें यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो मैम अदर क्वेश्चन इज कि आप भी चंडीगढ़ रहे हैं, मैं 15 ईयर्स चंडीगढ़ रहा हूँ, Oh. तो आपका फेवरेट स्पॉट या क्या होता है जहाँ आप चिल करते थे फ्रेंड्स के साथ या ऐसा? देखिए हमारे टाइम में इस तरह वो चिल करने वाली चीज़ें नहीं होती थी हमारे। आई यूज्ड टू स्केट, तो स्केटिंग रिंग हमारी एक बड़ी फेवरेट जगह थी, क्योंकि हर शाम को हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे। और एक वहाँ क्लब है, चंडीगढ़ क्लब, आई नो अभी भी है शायद, तो मेरे पेरेंट्स वहाँ मेंबर्स थे, तो वहाँ टेनिस और स्विमिंग के लिए रेगुलर जाते थे। तो मेरी सारी एक्टिविटी स्पोर्ट्स पे वो थी, निर्भर थी, तो वही सब कुछ करते थे। एंड दैट वाज आवर हाई इन लाइफ। जाते थे साइकिल पे, जहाँ जाते थे अपनी खुद की साइकिल चला के, एंड पूरा फिज़िकल एक्सरसाइज करके। एंड इनफैक्ट ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली हमने की सालों साल तक, इट केप्ट मी फिट फॉर लिटरली 25-30 ईयर्स ऑफ माई करियर, बिकॉज मैं कभी एक्सरसाइज जिम वो सब करते नहीं थी, बट आई वॉज वेरी स्लिम, आई वॉज वेरी फिट। तो आई थिंक फिज़िकल अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, रादर देन सिर्फ जिम जाके ये सब करते रहो और भागते रहो, enjoy sports. I think that is something which I would say. What do you feel? Yeah, because I miss it now कि मैंने क्यों नहीं किया। मुझे अभी जिम के साथ और बहुत कुछ करना पड़ता है to keep myself fit, because when I was growing up I was very studious। मैं it's not ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करें तो स्पोर्ट्स ना करें। I think there should be a proper balance in between your other things and extracurricular activities. You should participate in everything, and I think कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर you should play in your life, and it will help you to be fit throughout your life. तो या आई थिंक आई मिस ऑन दिस, आई मिस्ड। तो मुझे लगता है कि हर गर्ल को कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। गर्ल नहीं, बॉयज को भी। बॉयज तो खेलते हैं या सबको, या Fitness के लिए भी और या अच्छा, सबके लिए। ये फिल्म ऑफर कैसे हुई आपको? How you get on board? सो ऐसी कुछ पृथ्वी थिएटर के वहाँ हम लोग बैठे थे, आई यूज्ड टू स्टे देयर, एंड आई केम अक्रॉस वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, सुगंध फिल्म्स। आपने अगर जामू सुगंध का नाम सुना हो तो दे हैव डन बिग प्रोजेक्ट्स लाइक हम दिल दे चुके सनम, लगान, रंगीला। तो वो अपने टाइम के बहुत फेमस प्रोड्यूसर्स हैं, एंड नाउ देयर सन्स दे हैव टेकन ओवर। तो ऐसे कुछ बात हुई, एंड आई वाज डूइंग आर्किटेक्चरल ऑफिस प्रोजेक्ट फॉर सम ऑफ देम, दे कॉमन फ्रेंड्स। तो कुछ बात निकली, तो मैंने बोला कि हाँ मैं भी ट्राई कर रही थी बट नहीं हुआ, तो नाउ आई एम वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट नाउ, क्योंकि बहुत मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ मिलना। एंड दैट इज़ हाउ आई टोल्ड देम कि मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि वो मुझे स्क्रीन में देखें। सो दे वर लाइक वुड यू वांट टू ट्राई? लाइक मैंने ट्राई किया था, अभी काफ़ी साल हो गए, बट आई डोंट नो वेदर नाउ आई कैन डू इट और नॉट, बिकॉज देन लाइक व्हाई नॉट। आई मीन आजकल ये OTT आने के बाद न्यू कमर्स का टाइम चल रहा है, एंड आई थिंक इफ़ यू वांट टू ट्राई, दिस इज़ द राइट टाइम टू डेब्यू।
सो या दैट इज़ हाउ वैसे बातों बातों में बात हुई और आई केम अक्रॉस दिस प्रोजेक्ट एंड जब मुझे पता चला कि ये प्रोजेक्ट है एंड आई रिसर्च्ड अबाउट इट एंड ऑल, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा डेब्यू प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता है. एंड लाइक आई थिंक हमेशा हम सोचते हैं एक डेब्यू रोल, आप सुंदर दिख रहे हो, हवा चल रही है और आपका डेब्यू हो रहा है. आई थिंक हम लोग ने दिमाग में ऐसा एक इमेज बना लिया है. सो आई थिंक मेरा डेब्यू थोड़ा अलग है, बट देन आई थिंक वो मैम को जैसे याद रहा कि मैं बाइक में आ रही हूँ, तो आई थिंक पीपल विल रिमेंबर दैट सीन. मेरी एंट्री शायद लोगों को याद रहे और वो प्रोसेस पता नहीं डेस्टिनी थी, कहाँ से क्या हो गया. जब होना होता है मेरे ग्रैंडफादर का जो ये ड्रीम था उनके जाने के बाद पूरा हो रहा है, बट आई थिंक इज़ ब्लेसिंग मी फ्रॉम द हेवन एंड अपने आप सब हो गया, लोग जुड़ते गए और सबका आई थिंक सब एज अ टीम एवरीबडी वर्क सो हार्ड ऑन इट. सब इतने पॉजिटिव थे सेट पे और राज सर और पूनम मैम, मुझे लगा ही नहीं आई एम वर्किंग विद दीज लेजेंड्स. आई मीन वो इतने डाउन टू अर्थ थे और कुछ भी होता था दे यूज्ड टू हेल्प मी इन द सीन कि डू दिस बेटा, ये अच्छा लगेगा, आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी लगेगी. तो मेरे लिए तो ये था कि मैं साथ साथ काम भी कर रही थी और मेरे लिए एक एक्टिंग क्लास भी चल रही थी. तो आई वॉज वेरी लकी टू वर्क विद सच को स्टार्स. आई वॉज ब्लेस्ड इन फैक्ट. और पृथ्वी थिएटर की कैंटीन में खर्चा हाँ करने का जी, फायदा हाँ हो जी, गया. हाँ जी. मैं तो वहाँ पे बहुत सालों से बिल्कुल वहीं रहती हूँ मैं. बडिंग एक्टर सारे वहीं बैठे. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो उनका मंदिर है. हाँ, वो उनका मंदिर है. मैम, आपने खनक को देखा ये फिल्म शूट करते हुए, और आपको क्या डिफरेंस लगा जब आप उनकी एज के थे, आप काम करते थे, अब इनको देख के व्हाट डिफरेंस यू फेल्ट कि कितना फर्क आ गया है? सी फर्स्ट फर्क तो मुझे ये लगा कि इतनी कॉन्फिडेंट थी लड़की. पहला ही सीन जो इसने किया, आई थिंक फिल्म का शायद आपका Yeah, पहला था, first हमारे scene. साथ तो पहला था. Oh my God, I can't इतना forget. मुश्किल सीन था. का शी इज लंबा सपोज टू कम डिफाई, सुना सुनू के ये करके जाके. और राज सर को सुनाना था. एक तो उनका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव, तो मैंने कहा ये लड़की बड़ी मैं बहुत डर गई कॉन्फिडेंट है. शी इज डूइंग वेल एंड दैट्स व्हाट वी वर सो इम्प्रेस्ड दैट उसने जरा भी उसको ऐसा नहीं लगा कि नर्वस है, झिझक रही है, डर रही है, कुछ नहीं. नर्वस. एंड आई सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट राज सर मुझे साइड पे लेके गए और बोलते कुड़िए भूल जा कि मैं कौन हूँ, बस तू याद रख, मेरी बात याद रखना, गांड बांध ले कि इस पिक्चर के बाद ना तू हमें भूल जाएगी, तू तेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगी ये फिल्म. आई थिंक आई जस्ट नो, पता नहीं मुझे जो ब्लेसिंग्स मिले हैं मैम से और सर से, और आई स्टिल कैन बिलीव, आई पिंच माई सेल्फ की फिल्म इज रिलीजिंग और मैं आज यहाँ बैठी हूँ ABP के स्टूडियो में. आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. अच्छा, वर्किंग विद मैम एंड राज सर, Yeah. वेरी सीनियर एक्टर्स Yeah. और बहुत सक्सेसफुल. तो हम भी जब हमें इंटरव्यू करना होता है सीनियर एक्टर, वी डू लॉट ऑफ रिसर्च कि Right. कुछ ऐसा ना पूछ लें, आपने Yeah. सब किया हुआ है. कुछ पढ़ लें, ठीक है. तो होता है कि भाई मतलब क्योंकि आई थिंक जो पहले के किस्से कहानियां थे वो शायद अब नहीं होते हैं, Right. ठीक है. तो आपने क्या कुछ तैयारी की थी, बिकॉज फर्स्ट फिल्म में यू हैव गॉट टू लेजेंड्स विद सो या मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तैयारी की थी, बट बिकॉज मैंने कोई थिएटर बहुत ज़्यादा नहीं किया था, स्कूल कॉलेज में किया था बट प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी. सो आफ्टर दिस रोल केम टू मी, आई हैड फ्यू मंथ्स टू प्रिपेयर. सो दे वर एक्टर्स फ्रॉम NSD जो वर्कशॉप्स लेते थे, तो मैं उनके साथ बैठी. मैंने ऑलमोस्ट लाइक 40 days ट्रेनिंग लिया, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मुझे इतने बड़े लोगों के साथ, जैसे आइकन्स के साथ काम करना है, सो आई हैव टू बी लिटिल प्रिपेयर्ड, बिकॉज सेट पे आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो. सो मेनी पीपल आर वर्किंग, मनी इज इन्वॉल्व, टाइम इज इन्वॉल्व, सो आप किसी और का टाइम वेस्ट करें वो गलत है. So I wanted to be prepared when I come to the set, that when I'm working with such legends, I want to give my best. So I prepared myself a lot. But obviously जब आप set पे जाते हैं, जो आपकी script होती है, ज़रूरी नहीं है कि वही हो वहाँ पे. So a lot of things change on the moment. Like वो आपको script जो आप prepare कर रहे थे, आपको आप vanity में तैयार हो रहे हैं और आपको नई script आ गई कि अभी ये script है. So initially डायलॉग्स भी चेंज हो गए. मैंने तो पूरे याद कर लिया, अभी कुछ और आ गया था. एग्जैक्टली. तो वो आप फिल्म लाइन में, मैम मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट आई वाज सो न्यू. तो मेरे लिए वो मॉर्निंग में शॉक हो जाता था, अरे मैंने तो रात को कुछ और प्रिपेयर किया था, अभी ये क्या है. सो इट टुक टाइम. जब थोड़ा 3-4 दिन, 1 week में आई गॉट यूज्ड टू द होल थिंग, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, कुछ भी हो सकता है. एंड हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं व्हेन वी गो टू वॉच अ फिल्म की 2 मिनट में बोलते हैं अरे ये तो बकवास फिल्म है. बट देन व्हेन आई वाज ऑन द सेट, मैं देखती थी कि अरे देयर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द कैमराज, वी शुड रिस्पेक्ट दैट. मतलब इतने लोग हैं जो गर्मी में धूप में खड़े हैं, हम लोग तो वैनिटी में बैठे हैं, वी आर ब्लेस्ड, बट देन बाकी लोग लाइट लेके खड़े हैं, धूप हो चाहे बारिश हो रही है, वॉट एवर. सो वी शुड रिस्पेक्ट देम. और जो भी फिल्म बनी है बहुत प्यार से, मेहनत से बनी है. हमें नहीं बोलना चाहिए कि फिल्म अच्छी नहीं है.
जो भी है वो हर फिल्म की डेस्टिनी है. सो मेनी गुड फिल्म्स वो नहीं चलती हैं बॉक्स ऑफिस में और कई सिंपल फिल्म्स चल जाती हैं, तो वो हम किसी का कुछ जज नहीं कर सकते कि ऑडियंसेस को क्या पसंद आ रहा है आजकल. बट आई थिंक वो मेरे को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों के लिए जो सेट पे काम करते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम. बहुत मुश्किल काम है ये, आई थिंक. अच्छा मैम, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग किस एक्टर के साथ काम करना रहा पूरे करियर में? Oh God. ये बहुत किसका एक name जनरल लेना? वाइड क्वेश्चन इतनी है. सारी फिल्में हैं आपकी, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अब आप साथ में बैठे हो तो फिल्म के अलावा कुछ कुछ सवाल दिमाग में आएंगे ही, आई कांट See, रेजिस्ट. when जैसे मैंने अभी बोला था कि मुझे डांसिंग नहीं आती थी, तो जब एक्सपर्ट डांसर्स, जैसे मैंने कमल हसन के साथ काम किया, वो इतने अच्छे डांसर थे, तो ऑफ कोर्स आदमी चैलेंज होता है, सीखता है, मेहनत करना और सीख जाता है. आई थिंक दैट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी और उसमें खूब सारा डांस था, वो ऐसे ऐसे ही वाज लाइक अ एक्रोबैट ऑलमोस्ट, यू नो. वो डांसर के अलावा इतने निम्बल और इतने मोबाइल थे कि ऐसे रुके, दिस इज व्हाट वन नीड्स टू लर्न. तो उसमें बहुत मुझे पहली बार चैलेंज लगा था कि एक तो फर्स्टली आई डोंट नो हाउ टू डांस, ऊपर से एक सुपर डुपर आदमी के साथ डांस करना पड़ रहा है एंड एक ही फ्रेम में करना पड़ रहा है. सो दैट वाज आई थिंक वन वेरी बिग चैलेंज. फिर सनी पाजी के साथ कैसा लगा था? उसमें मुझे लगा मैं बड़ी अच्छी डांसर हूँ कि मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट डांसर हूँ. नहीं, उसके बाद ऐसे कई हीरोज मुझे मिले, कुमार गौरव भी और टू ग्रेट एक्सटेंट आई थिंक संजय दत्त भी. वो कोई ग्रेट डांसर्स नहीं थे, तो वहाँ मुझे लगता था मैं तो वेटरन हूँ. मैं तो बड़ी अच्छी डांसर हूँ. सो आई थिंक वन लर्न्स. सबकी अपनी अपनी आई थिंक क्वालिटीज होती हैं जिसमें दे आर सुप्रीम. बट आई थिंक आई लर्न अलॉन्ग द वे. पहली 2-3 फिल्मों में मैं सीख गई. सेकंड फिल्म मेरी आफ्टर नूरी वाज रेड रोज. उसमें राजेश खन्ना जी ने मुझे काफ़ी मतलब सिखाया एक्टिंग के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में. एंड सो आई थिंक आई वुड लर्न विद एडी एक्टर. जैसे कमल जी से सीखा मैंने, राजेश खन्ना से, ऋषि कपूर से बहुत कुछ सीखा. इतने नेचुरल एक्टर आई थिंक मैंने जो देखा स्क्रीन पे, रोमांस करते हुए, स्माइल करते हुए, सैडनेस दिखाना, ऋषि कपूर की वो फोटे थी. अच्छा, हमने राजेश खन्ना साहब का नाम लिया तो उनके बारे में हमने बड़े किस्से सुने हैं कि लड़कियां जो हैं वो गाड़ी की जो धूल होती थी मांग में भर लेती थी. ये सब होता था एक्चुअली? पता नहीं, वो मेरे टाइम से पहले था. बिकॉज व्हेन आई मेट हिम ही वाज ऑलरेडी आई थिंक एट अ लेवल के, जब उनकी वो सुपरस्टारडम की किस्से हमने सुने थे. बट ही हैड बिकम अ वेरी संभला हुआ आदमी. तब तक वो ब्रिटिश राजेश खन्ना नहीं थे. बट ही वाज वेरी गुड टू मी. बट मैंने भी सुना, इनफैक्ट रिसेंटली हम उनकी उस टाइम की फियांसी अंजू महेंद्रू जी से मिले थे. हम उनसे पूछते थे कैसा होता था क्या. तो आई थिंक इट वाज ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ही वाज ओरिजिनल सुपरस्टार. बहुत उनके साथ लड़कियों का रोमांस. और अभी भी जब मैं राजेश खन्ना की फिल्म देखती हूँ तो वाकई इस आदमी में रोमांस तो कूट कूट के भरा हुआ था. ये फैंटास्टिक. नूपुर, अगला सवाल पूछ लो तुम. कुछ फिल्म से जुड़ा ही पूछो, अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल. मैम, मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म के दौरान भी, और पहले भी आपकी बहुत सारी फिल्म्स, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैंने सारी देखी है, बट हाँ मैंने बहुत सी फिल्म्स देखी है. तो मेरे दादू मुझसे कहा करते थे कि पता है, मैंने एक बार ना पूनम जी के लिए एक खबर सुनी थी, जब तुम जर्नलिस्ट बनोगी तो तुम उनसे पूछना ज़रूर. तो अब वो नहीं रहे, बट मैं उनका एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने सुना था कि आप सेट पर बहुत से लोगों को डांट देती थी. और मैंने हाँ, उन्होंने सुना था क्योंकि मेरे दादू ने बताया था कि वो एक बार गए थे आपके सेट पे आपसे मिलने, और उन्होंने किसी से कहा था कि आपसे मिल सके, तो आपने डांट दिया था. ऐसा हुआ था, मुझे मेरे दादू ने बताया. Oh my God, no. नहीं, मैं एक बात जरूर कहूँगी. आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन. डिसिप्लिनेरियन जो बोलते हैं, जो चीज़ करनी होती है वो करेंगे. अभी जैसे अगर हम आ रहे थे, अभी होटल से निकले यहाँ आने के लिए, सम पीपल फैंस आर वेटिंग टू मी. तो आई वांटेड टू सी, आई लव माय फैंस. उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है. तो आई रिस्पेक्ट दैट कि वो हमें प्यार दे रहे हैं. बट जब वो 15 मिनट तक अपनी फैमिली की, बच्चे की, हस्बैंड की, सन की स्टोरी सुनाने लगे, मैंने कहा लिसन, आई हैव टू गो, यू नो, आई हैव अ इंटरव्यू एंड पीपल आर वेटिंग इन द कार. सो दिस थिंग, तो दे सेड ओके. देन अगेन ही स्टार्टेड टेलिंग मी समथिंग. आई सेड really sorry but I have to go now. आप लोग को तस्वीर लेनी है तो फटाफट ले लेते हैं. तो I offered, they didn't ask for a photograph. मैंने कहा वो लेना तो चाह रहे होंगे कि झिझक रहे हैं, but I would, अगर कोई अभी नेक्स्ट मिलता तो I would tell him sorry I'm getting late, I have to go. तो उसमें डांटने वाली बात नहीं है, पर यहाँ लोग वेट कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि आप सेट पे होते हैं. अभी मैं एक आउटडोर शूटिंग पे थी जस्ट 1 week बिफोर, एंड उनको एक्सटेंशन चाहिए थी.
इन लोगों का ये प्रेस मीडिया थिंग फिट था. आई सेड लिसन आई कांट, आई हैव कमिटेड समथिंग एल्स. दे सेड प्लीज एक दिन एक्सटेंशन वी हैव टू वर्क. सो आई वांट टू अकोमोडेट देम. आई सेड आपको भी अकोमोडेट करना है बट किसी और का नुकसान करके तो नहीं कर सकते ना हम. किसी और का भी तो काम ही है जैसे आपका है. सो दैट वे आई एम पर्टिकुलर अबाउट प्रोफेशनल कमिटमेंट्स. तो अगर वक्त के टाइम पे किसी ने आके डिस्टर्ब किया हो तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड नहीं प्लीज एक्सक्यूज मी, नॉट राइट नाउ. ये जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल. तो मैम कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, जैसे ये एक रूमर आपने ये सुना, साइड क्वेश्चन था. ये साइड बड़ी भारी साइड क्वेश्चन था. हाँ, बोलिए. तो जैसे ये रूमर आपने अभी सुना और ये मेरे को आपका रिएक्शन मिला, इट वाज एन वेरी ऑनेस्ट रिएक्शन. तो आपकी जर्नी में कभी ऐसा कोई रूमर आपने सुना अपने बारे में जिसको सुन के आपको लगा हो यार ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसा हो कैसे गया? ये तो अक्सर होता था, स्पेशली जब प्रिंट मीडिया होती थी ना, क्योंकि वो तो लिख के मैगजीन, जो मंथली वीक मैगजीन्स होती थी, आपका मैगजीन आता था, आप कुछ पढ़े रियली. अब मैं इस जगह पे थी, मैं तो कभी गई नहीं लाइफ में, इस जगह भी नहीं गई. वो नाम लिख के, जगह लिख के, टाइम लिख के इतना ऑथेंटिक उसको लगाते थे कि अगर मेरे बारे में नहीं होता और अगर इनके बारे में होता तो मैं 100% बिलीव कर लेती. अगर उन्होंने बोला है ला मेरिडियन होटल में इतने बजे ये इधर से निकले, इसे थप्पड़ मार के गए किसी को, पर मैं कभी गई नहीं उस होटल में लाइफ में, तो कैसे आप लिख सकते हैं ऐसा? सो यू नो दोज थिंग्स यू समटाइम, एंड आई यूज्ड टू रियली, मैं भी समझ गई कि हम दूसरों के बारे में सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ कुछ तो होगा. जैसे हमारी इंडस्ट्री की एक कहावत है, नो स्मोक विदाउट अ फायर. मैंने कहा यहाँ तो स्मोक क्या, हर चीज बनावटी हो जाती है. कितनी बातें हम सुनते थे, खुद के बारे में अगर नहीं होती तो मैं मान लेती. मैंने कहा बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. सो बहुत रूमर्स ऐसे सुने अपने बारे में जो बिल्कुल ही लेने देने से नहीं और बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. तो मैम क्या रिएक्शन होता था फिर, आप कुछ करते थे उसको लेकर कभी? बहुत ज़्यादा जब हद से चीज़ गलत होती थी तो आई हैव सेंड लीगल नोटिस कि यू हैव टू रिट्रैक्ट बिकॉज आई हैव प्रूफ दैट दिस इज इनकरेक्ट. तो मैक्सिमम वो क्या करते थे, मैं से आई वांट एन अपॉलजी एंड अ रिट्रैक्शन. जैसे नहीं, हम अपॉलजी तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम एक और इंटरव्यू लिख देते हैं आप जिसमें आप बात कर सकते हैं. मैंने कहा मुझे तो अपॉलजी चाहिए, मुझे एक और इंटरव्यू नहीं चाहिए जिसमें. सो दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन. आज के टाइम में आई थिंक इट्स अ लिटिल लेस बिकॉज लाइव मीडिया, लोग वो कुछ होता है आ तो जाता है सब कुछ सोशल मीडिया, एंड आई आज के थिंक टाइम पे तो एक्टर ट्वीट कर देता है वही ना इमीडिएटली कि मतलब ये बात कि है ये तो है ही ये नहीं है ऐसा. तो यू तो कैन. आज के टाइम पर पे उस तो टाइम बहुत पे वो people hear you. वो जरिया नहीं था कि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें. तो जो वो पढ़ते थे वो मान लेते थे कि अगर जैसे आपने कहा आपके दादू ने सुना कि मैं रूड थी कहीं पे किसी के, दैट्स आई हैव नेवर हर्ड दैट. कभी सोच भी नहीं सकते बिकॉज हम लाइक विलेज में शूट कर रहे थे एंड रोज दूर दूर से लोग आते थे राज सर और पूनम मैम से मिलने, एंड आई हैव नेवर सीन कि उन्होंने मना किया हो, चाहे राज सर हो चाहे पूनम मैम हो. उन्होंने हर किसी को, कभी कभी हम लंच करके आ जाते थे, वो वहीं पे होते थे और दे यूज्ड टू गिव पिक्चर्स, सबको देते थे. आई मीन नहीं, बिकॉज फैंस आर इम्पोर्टेंट. या इवन दैट डे वी वर इन चंडीगढ़ टू प्रमोट अ फिल्म. मैम को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था बट शी वाज देयर टू गिव पिक्चर्स टू एवरीवन. शी वाज लाइक कि नहीं, फैंस के बिना कुछ नहीं. सो आई थिंक वो आज यहाँ बैठी हैं, यहाँ इतने सालों बाद भी उनका चार्म है, पीपल स्टिल लव हर सो मच. आई थिंक उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है कि वो इतने, बिकॉज आई डोंट थिंक इतने साल इंडस्ट्री में सस्टेन करना ईजी है. एंड वेन यू हैव दैट कॉम्पिटिशन, आजकल तो रोज नए एक्टर्स, रोज इतने प्लेटफॉर्म्स, इतना कुछ है, एंड शी स्टिल हैज दैट चार्म, पीपल लव हर सो मच. अगर ऐसा होता तो आई डोंट थिंक कि वो यहाँ तक होती है. थैंक यू सो मच कनक. बट लास्ट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. सिद्धार्थ एक पानी का ब्रेक जी जी पानी बिल्कुल का मैम, एक घूंट बिल्कुल पी लें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. गला सुखा दिया उन्होंने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ कर. आपको नहीं मैम, आई एम ओके. हाँ जी जी बिल्कुल. Hi ma'am, hi Kanak. Hi. I'm Siddharth and I'm the founder of Bhavras Actor Studio जो ये बच्चे हैं. हाँ. So as Poonam ma'am इन्हीं said के हैं मैम, अच्छा बुरा इन्हीं का है. मेरे हैं actually. So as Poonam ma'am said कि आजकल training बहुत important है for actors. So that is what I'm doing for them. And Poonam ma'am, you and I have lot of things in common. So as your name is Poonam, my mom's name is Poonam. Oh. And you have done Karma with Subhash Ghai sir. I am trained under Subhash Ghai sir from Whistling Woods. Ah. And your daughter did this film Dono. My friend was there, Aditya Nanda, in that film Dono. अच्छा. So we have that very common factors. Oh, lovely. So my question is regarding your film which is coming, that it's a very sensitive topic. जैसे आप लोगों ने बोला कि बहुत sensitive topic है, लोग virginity को इतने commonly लेते नहीं हैं. So जब आप लोगों को ये script आई, so was there any second opinion in your mind of choosing the film? And Kanak, was your family very much supportive to talk about this topic
and doing your first film regarding this topic? Yeah, I think जब when I got this script, first of all when I came to know about this idea that इस पे फिल्म बन रही है, तो पहले तो मेरे को भी I told you कि मुझे लगा कि ऐसा होता है क्या, and I researched and I spoke to a lot of writers जो already इस पे work कर रहे थे कि क्या है, सच में होता है या नहीं, because I need to be convinced first एज एन एक्टर. अगर मैं कोई रोल प्ले कर रही हूँ, अगर मैं ही कन्विंस नहीं होगी तो मैं कैसे उसको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करूँगी, एंड हाउ विल पीपल बिलीव मी. सो आई डिड दैट प्रोसेस ऑफ लाइक मैंने आपको बोला कि 2 कम्युनिटीज़ हैं जहाँ भी हो रहा है, और रिसेंट है ये बहुत. और इनफैक्ट लंदन में लास्ट ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ के एक MP ने आवाज़ उठाई थी कि देर वर लॉट ऑफ क्लिनिक्स इन लंदन विच वर प्रमोटिंग रीवर्जनाइजेशन एंड दोज सर्जरीज. तो वो सबको बंद कराया गया है रिसेंटली. तो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, इट्स अ ग्लोबल इशू. एंड हमारी फिल्म में भी आप देखेंगे तो हमने लंदन से इट्स ओपनिंग, एंड वी शोन कि एक अरब वुमेन है, शी इज़ टेकिंग हर डॉटर. सो वी आर ट्राइंग कि एक ग्लोबल इशू को हम एड्रेस करें. तो या लाइक बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, तो मेरे पेरेंट्स को जब मैंने ये बताया तो टचवुड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव. तो आई ऑल्सो कम फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो वो समझे ये बात को, एंड दे वर लाइक कि या आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड उन्होंने ये चीज़ बहुत एक्सेप्ट करी, और उन्होंने बोला कि आई थिंक आज के ज़माने में जब कंटेंट इज़ द किंग, एंड तुम्हें इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म मिल रही है करने को, सो यू शुड आई मीन ऑब्वियसली डू इट. एंड यू आर मच्योर, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. तो उन्हें भी गर्व है उस चीज़ का कि मैंने ऐसी फिल्म करी है, और अपनी जर्नी की शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट से करी है वेयर आई कैन मेक अ चेंज इन द सोसाइटी. मैं लोगों को छू सकती हूँ. और ये हमारा रीज़न था कि हम छोटी छोटी जगहों पे जाके फिल्म प्रमोट करें और रिलीज़ करें थिएटर्स में, ना कि हम पहले OTT में रिलीज़ करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में वहाँ OTT की सुविधा नहीं है. पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर. तो आर मेन लाइक जो फिल्म बनाने का जो मेन पर्पस था, ये मुद्दा उठाने का यही था दैट वी मेक सम चेंज इन द सोसाइटी, हम लोगों तक पहुँचें. तो ये फिल्म हम छोटे छोटे रीजन्स में, नॉर्थ में, हर जगह रिलीज़ कर रहे हैं ताकि पहले हम लोगों तक पहुँचें. और अगर हम थोड़े से भी लोगों की लाइफ चेंज कर पाए, सोसाइटी में कुछ भी चेंजेस ला पाए, विल बी वेरी ग्रेटफुल. सो या बाकी मैम बताएंगी. वेल आई थिंक ऑफ कोर्स एज कनक सेड, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा है जिसमें थोड़ी झिझक होती है बात करने में. इवन टुडे हम लोग जितने भी एजुकेटेड हो जाएं, मॉडर्न हो जाएं, फिर भी ये सोसाइटी में ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करते हैं कोई भी. बट कल ही मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ थी दिल्ली में ही, एंड उन्होंने पूछा व्हाट यू हियर फॉर, तो मैं बता रही थी अच्छा किस बारे में है फिल्म. तो मैंने एक लाइन में उनको बताया ऐसा है. तो माई फ्रेंड्स ओ यू नो यस, मेरी सर्वेंट के साथ ऐसा हुआ था, शी हैड टू दिस थिंग, वो जो प्रूव करना, एंड शी डिडंट ब्लीड. तो उसके हस्बैंड ने अपने आप को थोड़ा सा कट करके ही पुट some drops of blood on this. मैंने कहा वाह ये भी बहुत बड़ी बात है. Even my hairstylist told me कि उसकी भाभी के साथ ऐसा हुआ था. तो we want to educate people कि there are other reasons. I mean premarital sex is not the only reason for the hymen to break. So वो आजकल गर्ल्स स्पोर्ट्स में हैं, सब कुछ है, बाइक चला रही हैं, तो there are other reasons as well. तो ये educate करना लोगों को बहुत ज़रूरी है, हमें लगता है. So I think that was something, and as an artist of course हम अपना रोल देखते हैं, अपना whole project देखते हैं. तो I was happy with the whole project put together, with my character, with the role. और ये ऐसी मतलब एक थोड़ी सी सबमिसिव औरत है जिसका हस्बैंड बहुत हावी है उस पर. तो शी इज़ फिजिकली प्रेजेंट बट कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग, हस्बैंड को सपोर्ट करती है. बट एक ऐसा फेज आता है जब उसको लगता है मेरी बहू भी सही है, हस्बैंड को डिफाई करके अपनी बहू का साथ देना और पूरे गांव में ये आवाज़ उसके साथ उठाना कि देखिए ये वजह भी हो सकती हैं, आप हमें ये प्रथा को बंद करना है, क्योंकि एक लड़की को आप घर से निकाल दो, वो अपनी माँ बाप के पास वापस जाएगी, माँ बाप भी उसे ठुकरा दें कि तूने ऐसा किया, तूने हमारा नाम बदनाम किया. उसने शायद कुछ ना भी किया हो, और उसके बाद उसका लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, उसकी फैमिली पे. तो लड़कियां कई बार इतनी बेजार हो जाती हैं कि खुदकुशी कर लेती हैं. क्या करें? तो कहीं ना माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, ना इन लॉज, सब लोग उसको इतना मतलब ख़राब बोल रहे हैं. तो एंड यंग लड़कियां होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, किधर जाएं वो. सो आई थिंक ये बातें हमें एज फैमिली, एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी समझनी चाहिए दैट जजिंग अ पर्सन इज़ नॉट करेक्ट फर्स्टली, और सपोर्टिंग किसी से कोई गलती हो भी गई है
तो उसको सपोर्ट तो करना है ना, लाइफ तो आगे जा रही है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? कहाँ जाएंगे? सो आई थिंक रॉन्ग राइट उनको गाइड करके सही रास्ते पे ले आइए। लाइफ इज नॉट अबाउट एक मिस्टेक कर दी तो आपकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। Thank you so much, ma'am, and बिल्कुल। feel really proud you both chose this film. All the best. Thank you so much. Thank you so much. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इसको इस तरह से प्रमोट करने का, हाँ जी। क्योंकि आज की डेट में इतना कंटेंट आ रहा है कि जब तक प्रमोशन नहीं होता शायद हमको भी नहीं पता चलता कि ये फिल्म आ रही है और हम इसके बारे में इतनी बात भी नहीं करते। सो आई Exactly, होप right. कि लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम, सबसे पहले मुझे बचपन में, मैं जब छोटी थी तो पापा मुझे यही कहते थे कि आप बिल्कुल पूनम मैम जैसी लगती है, बिल्कुल पूनम मैम जैसी लगती कितने है। बचपन में? हाँ, और छोटी थी जब मैं। तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, और आप दोनों से ही है, कि आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स या तो इंजीनियर थे या टीचर थे या डॉक्टर्स, प्रिंसिपल, एंड मैं भी उसी बैकग्राउंड से आई हूँ कि मेरी फैमिली में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही हैं। तो एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन था जो उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी ऐसा है कि पेरेंट्स ना थोड़ा वरिड हो जाते हैं कि वहाँ मत जाओ, वो लाइन थोड़ी ऐसी है वो। तो आप लोग कैसे, मतलब आपका क्या स्ट्रगल रहा और कैसे आपने घर पे बताया कि मुझे एक्टिंग में जाना है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो भी है एक इमेज फिल्म इंडस्ट्री की उस टाइम पे बहुत 35-40 years back अभी भी है आई थिंक, पर उस टाइम पे और भी ज़्यादा था कि अच्छे घर के लोग नहीं जाते हैं ऐसे प्रोफेशन में। तो माय मदर तो मेरे से 1.5-2 साल बात भी नहीं की, आने को तैयार नहीं थी बॉम्बे के, मैं तो नहीं जाऊंगी। मतलब लिटरली पंजाबी होते ना, साड़ी फैमिली का ना खराब करता। हाँ, प्रिंसिपल मतलब हाँ, आपकी तो मम्मी मैं रही ना? प्रिंसिपल थी, बट उनको बहुत तकलीफ थी कि मैंने फिल्में ज्वाइन की है, बिकॉज कहाँ वो सोची थी डॉक्टर बनेगी, IFS हाँ, नहीं, ऑफिसर बनेगी, principals सडनली फिल्मों most में। वैसे भी हाँ, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो स्ट्रिक्ट में बहुत सॉफ्ट थी मेरी मम्मी। बट आफ्टर दैट 1-2 साल के बाद जब वो बॉम्बे आई मेरे साथ, और उन्होंने माहौल देखा शूटिंग का कि एक मेरी 16-17 साल की लड़की है, तब 18 की हो गई होंगी शायद, इतना रिस्पेक्ट सब देते हैं आपको, आपकी हर बात, देयर इज नथिंग विच इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। और मैं हमेशा ये कहती आई हूँ और कहती रहूँगी कि आपकी इज्जत, आपका रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। हाउ यू बिहेव, अगर आप बैंक में भी काम कर रही हो, आप स्कूल में टीचर भी हो, आपका बिहेवियर चीप हो और गलत हो तो कहीं पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, आप अपने आप को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ करें, किसी की हिम्मत नहीं है आपके साथ कुछ गलत बात करे या आपके साथ। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट, एंड देन माय मॉम सॉ दैट कि एट दैट एज आई वाज स्टिल, पूनम जी आपके साथ ऐसे में चीज़ से मेरी छोटी सी लड़की है, उसको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है हर चीज़ में। सो आई थिंक दैट इज़ व्हेन शी लर्नड कि, और मेरे साथ स्ट्रिक्ट रूल सब भी चलते थे। पहले जब मैं छोटी थी तो 7 बजे से बाद अलाउड नहीं था जाने का, अंधेरे के। फिल्मों में थी 10 बजे पैकअप हुआ तो 10:30 बजे घर होना है। कि अगर 10:45 हो गया, 11 हो गया, पापा से बेटा आज थोड़ा लेट हो गया। फॉर मी दैट वाज द बिगेस्ट रेप्रिमांड कि उन्होंने इस टोन में ऐसे बोला, बेटा आज थोड़ा लेट हो गया पापा, आज थोड़ा उसके बाद कुछ इंटरव्यू था, ड्रेस चेंज था, कॉस्ट्यूम ट्रायल था, इसलिए लेट हो गया। सो डिसिप्लिन वाज स्टिल देयर, and but at the same time respect is in your own hands. I think फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़राब इंडस्ट्री नहीं है अगर आप सही हैं। अगर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो then there are a lot of people who are willing to take advantage of you. So that is what it is. Even I agree with this. अभी भी आज भी मेरे भी पेरेंट्स का, I mean when I'm shooting, in fact वो जब हम शूट कर रहे थे 2 दिन के लिए आए भी थे, तो वो भी देख के इतने खुश हुए कि मेरे साथ इतनी टीम है, सब मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। उनके भी बहुत चेंज, मतलब जैसे मैम मदर ने देखा, वैसे मेरे पेरेंट्स ने भी देखा कि सेट पे माहौल कितना अलग है। सो यू नो दैट रिस्पेक्ट एंड ऑल विच एवरीबडी गिव्स यू, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के। और मुझे भी आज रात को मतलब नॉर्मली कॉल्स आते हैं कि बेटा आप घर पहुँच गए, दे ऑलवेज, बिकॉज आई थिंक हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे रहेंगे, हम कितने भी बड़े हो जाए। सो दे आर ऑलवेज वरिड फॉर यू। एंड बॉम्बे एक जगह उन्हें भी दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि वो बॉम्बे है, बट बॉम्बे इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। एंड आई थिंक पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए अपनी डॉटर्स को, एंड अगर आप सही हैं तो सब सही है। एवरी प्रोफेशन इज़ गुड। थैंक यू एंड ऑल और द कोई बेस्ट। है जिसका पूनम मैम से कोई कनेक्शन है? सब ढूंढ के लाए हैं एकदम। नहीं है भाई, हमारा सालों का कनेक्शन। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम सीमा है और मैं भावरस एक्टर स्टूडियो से हूँ। और मेरा क्वेश्चन है कि जब इस तरीके की मूवी बनती है, कोरी प्रेम कथा, और हमारे भारत में एक तबका है जो इसको फॉलो करता है
और लोग ऐसे होते हैं, पुराने लोग, वो अपनी प्रथाओं को छोड़ने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते, चाहे सुनते ही नहीं है। पहली बात उन क्षेत्रों में औरतों की सुनी ही नहीं जाती है। सही तो बात। मेरा क्वेश्चन ये है, जब ऐसी मूवी रिलीज़ होती है तो उस दिन आपकी मतलब डर लगता है कि ये तबका कैसे रिएक्ट करेगा, या वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या उसमें ये फिल्म चलेगी? इस तरीके का मेरा क्वेश्चन है। तो तो प्लीज़। ये एक पूरी सोसाइटी में अवेयरनेस लाना होता है, हाँ जी। क्योंकि जब तक हम ये सोच नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे जो बदली जाएगी। तो पहले सोच बदलनी होती है, एक पहले नया थॉट डालेंगे तो ही सोच बदलेगी ना। आप कुछ थॉट ही नहीं उनको देंगे तो वो समझते हैं यही सही है, हम चलते जा रहे हैं। हमारे देश में तो बहुत सालों से ऐसी सब चाइल्ड मैरिज होती थी, कोई गलत सोचता ही नहीं था, उसको छोटी सी गोदी में उठा के शादी कर देते थे और बोलते थे Yeah. शादी हो गई है। और सती, हाँ, डाउरी, अगर so many other practices, इतनी of ऐसी evil practices practices थी, are happening. तो वो जब तक धीरे धीरे समाज में एक बदलाव जागरूकता नहीं आया। होती है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज जागरूकता होना, उनको समझाना कि ये वजह से भी हो सकता है। सो नाउ इस फिल्म में उनको बताया गया है कि ये जो वर्जिनिटी या हाइमेन का ब्रेक होना कई वजहों से हो सकता है। तो आप ये मत समझिए कि आप उसको, लड़की को आप कैरेक्टरलेस समझ लेंगे या को उसका। और आजकल तो ऐसी सोसाइटी भी हो गई है, विडो रीमैरिज होनी शुरू हो गई है। और एक औरत के साथ कई बार ऐसे ज़बरदस्ती भी हो सकती है कि उसका कसूर नहीं, शी में बी अ विक्टिम, बट यू कैन नॉट कॉन्स्टेंटली थिंक कि एक औरत की यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसकी एक पूरी पर्सनालिटी है, उसमें इतने और गुण होंगे, बहुत अच्छी स्वभाव की, बहुत प्यार करने वाली, फैमिली को संभालने वाली होगी। तो आप एक बात पे उसको पूरा जज करके नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये फिल्म से मैसेज देने की कोशिश की, एजुकेट करने की कोशिश की है। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। लाइक ट्रेलर देखने के बाद आई टोल्ड यू ना कि एक महाराष्ट्र के एनजीओ कंजर भात कम्युनिटी लोग, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया दैट वी वांट टू हेल्प यू, बिकॉज बहुत सारी अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं एंड वील बी पार्ट ऑफ योर कैंपेन एंड वील ऑल्सो ट्राई टू रीच मोर पीपल, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहे हैं चेंज करने के लिए अपने सोसाइटी में, बट इट्स डिफिकल्ट। बट फिल्म इज़ अ ग्रेट मीडियम टू रीच मोर पीपल, जैसे मैम ने बोला। तो हम अपनी फिल्म के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप एजुकेशन भी होगी Yeah. And entertainment भी। एंटरटेनमेंट भी होगा और पैसा भी बरसेगा, वो भी बहुत जरूरी हाँ, है। बहुत तभी तो फिल्में जरूरी बनती है। हैं। Fingers crossed. So thank you so much Thank for joining you in, so ma'am. much, And I Amit. hope कि ये फिल्म जो है अभी अच्छा करे और बाद में जब कोई इस तरह की सिचुएशन फेस करे तो जहां भी ये OTT प्लेटफॉर्म पे हो उसको Yeah, भेज I दे कि think भाई देखो देख लो। ऐसा भी होता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिल्म कई लोगों को हेल्प कर सकती है, उनकी जिंदगी का जो एक ये दर्द है उसे शायद थोड़ा बहुत कम कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर Thank you ज्वाइनिंग so एंड much. थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you. Thank you.